आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है, कि एक अमीबा है, ठीक है, जो कि दिमाग खा रहा है। ठीक है, आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी, ऐसा कौन सा अमीबा आ गया, ठीक है, जो कि दिमाग खा रहा है, ऐसे उसको पुकारा जा रहा है, वो इतना घातक क्यों है, ठीक है, ये पूरा उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके एक एक छोटे छोटे पहलू को भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सावधान, दिमाग खाने वाले अमीबा ले रहा मासूम लोगों की जान। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है, यह है कि नेग्लेरिया पाउलेरिया नामक जानलेवा अमीबा जो है कि केरला में क्या किया है, कोहराम मचाया है। ठीक है, अब आप हमें एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले जो रोग होते हैं वो केरला में ही क्यों होते हैं। जो भी आप पहले देखिए, जो भी ऐसा कोई रोग होता है, ऐसी कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले वो कहाँ मिलेगा, केरला में मिलेगा। ऐसा क्या है केरला के लोगों के पास या फिर केरला में कि जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। मतलब अब कोई भी रोग उठा के देख लीजिए, कोरोना आया केरला में, स्वाइन फ्लू आया केरला में, ऐसे अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, तो केरला में मिलेंगे। ठीक है, अभी जो ब्रेन ईटिंग अमीबा मिला है, ये कहाँ मिला है, केरला में मिला है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि कितना खतरनाक है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, देखिए, नेग्लेरिया पाउलेरिया नामक ये अमीबा मिट्टी, तालाब और झील जैसे पानी के स्रोतों वाली जगहों पर पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मिट्टी, तालाब या झील, मतलब जहाँ आपको पानी हो वहीं पे ये अमीबा पाया जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको हिंट मिल चुका होगा केरला में ये क्यों ज़्यादा पाया जाता है। इसका आंसर आप ज़रूर बता सकते हैं अगर वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे तब। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि केरला में सबसे ज़्यादा रोग क्यों ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा फैलते हैं, या स्टार्टिंग वहीं से क्यों होती है। ठीक है, आपको ये इसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। डॉक्टरों के मुताबिक इस अमीबा के शरीर में दाखिल होने के बाद शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों के शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर वही सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के शरीर भी सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ऐसे आ रहे हैं अब। ठीक है, तो सावधान रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए संक्रमण के अगर लक्षण की बात की जाए, ठीक है, तो नेग्लेरिया पाउलेरिया अमीबा के शरीर में घुसने के 1 से 12 दिन के अंदर, ठीक है, 1 से 12 दिन के अंदर इस संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं। कितने दिन के, 1 से 12 दिन, 15 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 9 दिन भी हो सकता है, 11 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है, 13 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 15 दिन के अंदर, ठीक है, आपको इसके लक्षण जो है, इस संक्रमण के लक्षण जो है नजर आने लगेंगे। अब इसमें क्या नजर आएगा ये भी आप देख लीजिए। PAM के लक्षण कुछ, ठीक है, कुछ कैसे नजर आएंगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मिनी जैंडिस, ठीक है, मिनी जैंडिस की तरह नजर आएंगे आपको। ठीक है, होते हैं ऐसे, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगे है कि मामूली सिर दर्द से कहानी शुरू होगी। ठीक है, अगर ये अमीबा आपके शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो धीरे धीरे सिर दर्द से आपकी कहानी शुरू होगी और सबसे तेज दर्द जो आप सहन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर दर्द जैसे आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो दर्द बढ़ते एक लिमिट होता है हमारे शरीर का सहने का। अगर वो लिमिट जब क्रॉस करेगा तो हम उसे सह नहीं पाएंगे। ठीक है, और उस परिस्थिति में मौत हो जाएगी। ठीक है, तो मामूली सिर दर्द से शुरू होने वाले इसके लक्षण के बाद गंभीर होते हुए जान ले सकता है, जानलेवा तक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और अब से पानी वानी में नहाने या तालाब में या फिर ऐसी जगह नहीं जाना है। ठीक है,
ये याद रखिएगा। आगे है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और हम लोगों का शरीर बहुकोशिकीय जीव है, जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या हुआ, बहुकोशिकीय जीव है हम लोगों का शरीर, ठीक है। लेकिन अमीबा जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और जो कि यूकैरियोटिक प्रकृति का होता है, ठीक है। हम लोगों का शरीर क्या है, प्रोकैरियोटिक, सॉरी माफ करिएगा, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। हम लोगों का शरीर क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। चलिए इसी दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसी दो में सारे जीव जंतु को, जो वायरस हो गया, मतलब जो भी आएगा, इसी दो कंडीशन के अंदर उसको डिवाइड किया जाएगा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं और प्रोकैरियोटिक में ये लोग आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक विशेष जीव की निश्चित आकार का अभाव होता है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसका फिक्स, अच्छा जैसे हम लोग हैं तो हमारी शरीर है, लंबाई है, मोटाई है, या फिर कोई पतला है, कोई चौड़ा है, कोई बौना है, छोटा, मतलब उसका एक फिक्स आकार है ना। अभी इसका कोई आकार ही नहीं है, और जिसका कोई आकार नहीं है वो सबसे खतरनाक है, कहाँ घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो बच के रहिएगा। आगे है कि सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को देखने पर यह रंगहीन, पारदर्शी तथा जेली के समान अनियमित आकार का दिखता है, ठीक है। एक जेली है तो जेली के समान ये दिखता है, रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं है, बेकलरलेस है, कलरलेस है, ठीक है। पारदर्शिता मतलब इसके आर पार भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जेली के समान होता है, ठीक है। और अनियमित आकार का होता है, तो हम बता ही हैं कि इसका कोई नियमित आकार नहीं होता है, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए अमीबा प्रोटियस की, ठीक है, तो 0.6 mm व्यास का होता है ये, ठीक है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति को क्या करता है, बदलता रहता है। अब आप सोचिए ना कैसे उसको पहचान जाएंगे। अभी आप मान लीजिए कि एक अमीबा लिए, ठीक है, उसको देखिए आप माइक्रोस्कोप में, देखने के बाद आपको पता चला कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन अगले ही क्षण जब आपसे मिलेगा तो अपना आकृति और स्थिति दोनों बदल चुका होगा, ठीक है। इतना खतरनाक है ये, हल्के में ना लियो इसको। आगे है कि इस प्रजनन का, इस जीव का प्रजनन जो होता है माइटोसिस, ठीक है। इस जीव का प्रजनन क्या होता है, माइटोसिस के बेस पे होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से ये प्रजनन करता है, माइटोसिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है कि अमीबा द्वारा मनुष्य में उत्पन्न रोग। अब अमीबा के द्वारा हम लोगों के शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। डिजीज जनरेटेड बाई अमीबा इन ह्यूमन। आगे देखते हैं। आगे है कि इसके निम्न रोग बताए गए हैं इसमें, ठीक है, इस वीडियो में निम्न रोग बताए गए हैं। तो अगला है कि अंट अमीबा हिस्टोरिका, ठीक है। इसमें क्या है, आंव खून की पेचिश पड़ जाती है, ठीक है। अगर होता है अंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो इसमें क्या होगा, आपको आंव पड़ जाएगा, पेचिश हो जाएगी, खून की पेचिश पड़ जाएगी, ठीक है। आगे है कि एंट अमीबा जिजवाइलिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो एंट अमीबा जिजवाइलिस का प्रकोप कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों आदि व 50% से अधिक मनुष्यों के दांतों की जड़ों में मैल व फूले हुए मसूरों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह मनुष्य में चुंबन के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। आज के बाद किसी को किस करना बंद ही कर दीजिए, नहीं तो इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं आपको कि इस डिजीज के बारे में, ठीक है। वो भी ऐसे ही प्रवेश करता है। ये वायरस भी देख लीजिए, ये अमीबा भी आपको चुंबन के द्वारा जाएगा भैया, जितना किस करेंगे ना उतना बढ़िया से निपट जाएंगे, ठीक है। तो आज के बाद जो है कि किस नहीं करना है, अपने बाबू सोना को समझा के रखिएगा, ठीक है। और उनको जितना हो इससे दूर ही रहिएगा, ठीक है। किस नहीं करना है, नहीं तो आपका जान जाएगा ही जाएगा, और जान तो ऐसे ही जा चुका होता है सोना बाबू के चक्कर में, ठीक है। तो अभी जो बचा खुचा है उसको भी बचा लीजिए, नहीं तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। यह प्रायः पायरिया पीड़ित लोगों के मुख में अधिक पाया जाता है। देख रहे हैं ये डिजीज कहाँ पाया जाता है, तो चुम्बन नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ है, तो यह प्रायः पायरिया पीड़ित लोगों के मुख में क्या होता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस उस नहीं करना है, किसी को चुम्बन उम्बन नहीं करना है, ठीक है, बच के रहना है, ठीक है। आगे है कि एंट अमीबा कोलाई
कोलाई की अगर बात की जाए तो एंट अमीबा कोलाई एक छोटी सी, मोटी सी और कणदार, ठीक है, छोटी सी, मोटी सी, कणदार रचना की होती है, ठीक है। इसमें खाद्य धनिया अधिक संख्या में होती है। इसमें कुछ ग्लाइकोजन से भरी धानियाँ भी होती हैं, ठीक है। किससे? ग्लाइकोजन से, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। होती हैं इसके डोक्रोजॉइंटिस 50% लोगों के दांत के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, जो गुहा में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया एवं अन्य निरर्थक कणों का भक्षण करके सफाई करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे अमीबा कैसे हैं आप देख ही रहे हैं, कितने खतरनाक हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे है कि एक अभ्यास प्रश्न, ठीक है, इसको आपको 250 वर्ड में, कितने? 250 वर्ड में क्या करने हैं? लिखने हैं, ठीक है। ईमानदारी से लिखिएगा। भारत में फैल रही इस प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए क्या व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की लिहाजा से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में ये आएगा। आप इसमें 250 वर्ड में आंसर को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी अगर देखा जाए तो जैसा होता है ना, प्राकृतिक हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो रहा है, ठीक है। जितना तेजी से हम लोग प्रकृति के साथ खेलना स्टार्ट कर दिए हैं, उतना ही तेजी के साथ प्राकृतिक हम लोगों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को अब हम यहीं एंड करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं ऐसी ही वीडियो को लेके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।